अचानक से पैसे की ज़रूरत अगर आपको पड़ती है तो पर्सनल लोन आपकी मदद भी कर सकता है और आपकी जेब भी खाली करवा सकता है। जी हाँ, पर्सनल लोन अगर सही लिया जाए तो मददगार साबित होता है और गलत लिया जाए तो आपके बजट को चौपट कर सकता है। पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो आपको सबसे फास्ट मिल जाता है, मतलब 24 घंटों में अवेलेबल हो जाता है। सबसे ज़्यादा लोग इमरजेंसी में पर्सनल लोन को ही लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन क्या होता है, कैसे इसको लेना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ायदे और नुकसान की भी बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगा कुछ स्मार्ट टिप्स जो आपके लोन लेते टाइम काम आने वाली है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे पर्सनल लोन सही तरीके से लिया जाए। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ये 30 दिनों की लोन सीरीज चल रही है। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है सीरीज की, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है। पर्सनल लोन आखिर कहते किसको हैं? देखो, पर्सनल लोन का मतलब होता है एक ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कोलेट्रल यानी कि कोई भी जायदाद गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही मिल जाता है आपको पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसको आप किसी भी पर्सनल ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पर्सनल लोन रखा गया है। जैसे कि आपको कोई मैरिज है आपके घर में तो आप इसको ले सकते हैं। आपकी एजुकेशन पूरी करनी है तो आप इसको ले सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी में आपको यूज़ करना है, इलाज के लिए यूज़ करना है तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। ट्रैवल करना है, आपको कहीं जाना है, या फिर अदर आपका कोई भी खर्चा है, कोई भी एक्सपेंस है तो आप पर्सनल लोन लेकर उसको पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो अगर आप शादी में अचानक एक्स्ट्रा कोई खर्चा आपका आ जाता है तो आपके पास बचत नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये तुरंत आपको 24 घंटे के अंदर या फिर 48 घंटे के अंदर अलाउ हो जाता है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कौन इसको ले सकता है पर्सनल लोन को, तो पहले पॉइंट जो आता है वो आपकी एज 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। वहीं आपकी जो इनकम है वो स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी एक मंथ में इतनी इनकम रेगुलरली आ जाती है। यानी कि मान लीजिए आपकी इनकम अगर 40,000 है तो आपको पता है कि हर महीने 40,000 मेरे आने हैं, तो आपकी सैलरी भी डिसाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दिन आपके पास काम है, किसी दिन नहीं है, तो आपकी इनकम स्टेबल होनी चाहिए। वहीं तीसरे पॉइंट की बात करें तो सिबिल स्कोर आपका 700 प्लस होना चाहिए। 700 से अगर नीचे है तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपको लोन मिल सके। वहीं KYC कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप भी आपको लगानी होती है। मैं आपको एक टिप्स भी देना चाहूँगा, सिबिल स्कोर जितना आपका अच्छा होगा तो इंटरेस्ट रेट आपको उतना ही कम मिलेगा, यानी कि कम ब्याज आपको देना होगा। तो आपको अपने सिबिल स्कोर पर ध्यान देना है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो पर्सनल लोन अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो इसके फ़ायदों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी मज़ा आता है लोन लेने का। जी हाँ, पहला जो फ़ायदा है इसका वो है नो कोलेट्रल नीड। जैसे कि अभी मैंने बात की, बिना प्रॉपर्टी गिरवी रखे आपको ये लोन मिल जाता है। जी हाँ, पहला फ़ायदा तो ये हो गया। और दूसरा है आपका क्विक अप्रूवल, यानी कि बहुत ही इमरजेंसी अगर आपको है तो 24 घंटे में, 48 घंटे में ये अप्रूव हो जाता है, खाते में आपके पैसे आ जाते हैं। वहीं फ्लेक्सिबल यूजेज होता है, यानी कि आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कहीं खर्च करना है, मान लीजिए शादी में ही खर्च करना है, तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कहीं भी आप खर्च कर सकते हैं इसको। जैसे कि कार लोन होता है तो आपको कार ही लेनी पड़ेगी, अगर आपका एजुकेशन लोन है तो आपको एजुकेशन में ही लगाना होगा। तो ऐसा इसका कोई प्लान नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होता है, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वहीं फिक्स EMI होती है इसकी, हर महीने तय राशि रकम होती है। आपको पता है कि 4,000 की अगर किस्त है तो आपको 4,000 ही देने होते हैं, ऊपर नीचे ये होती नहीं है। वहीं शॉर्ट टू मीडियम टेन्योर होता है, ज़्यादा लंबा टेन्योर नहीं होता। 1 से 5 साल के बीच में ये पर्सनल लोन आपको दिया जाता है। तो ये एक एवरेज टाइम है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप 10 लाख रुपए भी ले लेते हैं पर्सनल लोन में 5 साल के लिए, तो लगभग कम से कम हम मान लेते हैं 12 से 13% इंटरेस्ट रेट अगर लगता है तो आप आसानी से चुका सकते हैं अगर आपकी इनकम स्टेबल है। तो चलिए, ये तो हुई फ़ायदों की बात, लेकिन हर लोन के, हर चीज़ के फ़ायदे की जगह नुकसान भी होते हैं। चलिए वो भी हम जान लेते हैं। पर्सनल लोन की अगर नुकसान की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, तो पर्सनल लोन में हाई इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि ऑल लोन से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देना होता है। अनसिक्योर्ड होने की वजह से इसमें ज़्यादा चार्ज लगता है।
यानी कि आपको कोई चीज़ गिरवी तो रखनी पड़ नहीं रही, तो इसलिए इसमें चार्ज ज़्यादा होता है। 12-13% जैसे मैंने आपको बताया, तो ये 24% तक भी पहुंच सकता है आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से। तो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट इसमें होता है। वहीं लेट पेमेंट पेनल्टीज़ होती है, अगर आपने पेमेंट EMI देने में अगर लेट कर दिया, EMI आपकी मिस हो जाती है, तो एक्स्ट्रा चार्ज काफ़ी लगाते हैं ये लोग। क्रेडिट स्कोर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर आपके कोई रीपेमेंट मिस हो गया, कोई EMI मिस हो गई, तो आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। और इसके अलावा ओवर बोरोइंग रिस्क होता है। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा लोन लेने का खतरा होता है, क्योंकि अप्रूवल जल्दी मिल जाता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लेते हैं। और डेप्ट ट्रैप होता है। जी हाँ, एक लोन लेने के बाद दूसरा लोन लेना फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा देता है, क्योंकि ये जल्दी अप्रूव हो जाता है तो लोग सोचते हैं एक लोन ले लिया तो दूसरा भी ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आदमी के ऊपर बोझ हो जाता है काफ़ी। तो ये सारे जो है नुकसान होते हैं। अगर आप सही से इसका इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है, और अगर आप मिसयूज़ करेंगे इसका बिना जानकारी के, तो ये आपके लिए बोझ भी बन सकता है। तो इसलिए हमने ये लोन सीरीज़ शुरू की है, ताकि आपको अच्छी सी जानकारी हम दे सकें और आप डिसाइड कर पाएँ कि कौन सा लोन हमें किस तरीके से लेना चाहिए। एक एग्जाम्पल से अगर हम समझे, आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया और समय पर आपने EMI भरी नहीं, तो 1 साल में इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाकर आपकी जो डेब्ट है वो डबल हो जाएगी, यानी कि पैसा जो आपने लिया था वो डबल हो जाता है। तो काफ़ी महंगा इंटरेस्ट होता है इसका, तो आप ध्यान से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, काफ़ी कुछ हमने पर्सनल लोन के बारे में समझ लिया, लेकिन लोन लेने का प्रोसेस क्या होता है ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, वो आपको देखना है आप बैंक से अप्लाई करते हैं या NBFC से करते हैं या फिर लोन ऐप से अप्लाई करते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ में ही बताया था कि आपको कहाँ से करना चाहिए और कहाँ से कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। तो आपको इन तीनों में से देख लेना है आपको लोन कहाँ से लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, आधार वगैरह, एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा, और इनकम प्रूफ भी आपको देना होगा। बैंक स्टेटमेंट लगता है या फिर ITR लगती है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। उसके बाद में बैंक क्या करता है, आपकी इनकम को देखता है, सिबिल स्कोर को वेरीफाई करता है कितना सिबिल स्कोर है। तो ये वेरिफिकेशन करने के बाद में आपका अप्रूवल होता है और डिसबर्सल होता है, यानी कि पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में 24 से 48 घंटे में आ जाते हैं, अगर सब कुछ आपका ठीक रहा तो। एक प्रो टिप्स मैंने आपके लिए लिखी हुई है, ऑनलाइन ऐप से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 1 दिन में ही अप्रूवल मिल जाता है, मतलब 24 घंटे में आपके पास पैसे आ जाते हैं। जी हाँ, तो आपको ध्यान ये देना है कि वो ऐप ट्रस्टेड होना चाहिए और वेरीफाई होना चाहिए गवर्नमेंट से। इसलिए जो ऐप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है उसी से ही आपको लोन लेना चाहिए, अदर से नहीं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में आपको स्मार्ट टिप्स भी दूंगा अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं, तो टिप्स के बारे में मैं बात कर लेता हूं। पहली टिप्स आपके लिए, इंटरेस्ट रेट कंपेयर करें। जी हाँ, जहां से भी आप लोन ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं या फिर NBFC से ले रहे हैं या फिर लोन ऐप से ले रहे हैं, तो तीनों में ये देखें कि कौन सबसे कम हमें ब्याज दर पर लोन दे रहा है, तो वहाँ से आपको लोन लेना चाहिए। उसके बाद में EMI आपको कैलकुलेट करने चाहिए, यानी कि मंथली जितना भी आपका बर्डन बैठ रहा है, एक महीने में कितने पैसे आपको देने हैं। मान लीजिए 4,000 देने हैं या फिर 5,000 देने हैं, तो वो आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि सब कुछ मिलाकर कितनी EMI हमारी बन रही है। उसके बाद में आपको लोन अमाउंट ओनली उतना ही लेना चाहिए जितना कि आपको ज़रूरत है। मान लीजिए अगर लोन जल्दी मिल जाता है तो लोग क्या सोचते हैं, 5 लाख की जगह हम 7 लाख का ले लेते हैं, लोन तो मिल ही रहा है। तो इसलिए आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही लोन लीजिए। और अगला पॉइंट है रीपेमेंट कैपेसिटी। जी हाँ, आप जो EMI सेट कराते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए वो आप अपने हिसाब से रखिए। मान लीजिए आपकी अगर कैपेसिटी 5,000 है तो आपको 7,000 8,000 की EMI रखवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उतनी ही रखनी चाहिए जितना आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में शॉर्ट टेन्योर प्रेफर आपके लिए मैं करूँगा, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए लोन लें, लेकिन वो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको कम टाइम के लिए लोन लेना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स है, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पर्सनल लोन लेने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, पर्सनल लोन एक शानदार ऑप्शन हो सकता है अगर आप समझदारी से लेते हैं तो, लेकिन याद रखिए लोन हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट चॉइस नहीं। सही जानकारी के साथ लिया गया लोन आपकी मदद करता है और गलत तरीके से लिया गया लोन आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जल्दी ही दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।